तो तुमने बाला साहब को धोखा दिया है। ये कार्यकर्ता आकर के इनको सलाह देने लगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं सिर्फ धोखा दिया है, आपने बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया है, जो जो जिंदगी भर जिस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, आप उसके साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये अपने पिताजी को धोखा देना हुआ। तो जो पोता, जो बेटा अपने दादा और बाप को धोखा दे रहा है, वो औरंगजेब की आलोचना कर रहा है। बेशर्म को देखिए, इनकी बेशर्मी देखिए कि इन्होंने खुद अपने दादा को धोखा दिया, उनके बेटे ने खुद अपने बाप को धोखा दिया। औरंगजेब की ही राह पर यह आदमी चल रहा है और कह रहा है कि अबू आजमी को माफी मांगना चाहिए क्योंकि वो औरंगजेब को अच्छा शासक बता रहा है। अबू आजमी को तो सबसे पहले इसे पूछना चाहिए कि तुम किस रास्ते पर हो, तुमने क्या किया है। तुमने तो अपने दादा को धोखा दिया, तुम्हारे बाप ने अपने पिता को धोखा दिया और धोखा दे करके आज हमारे साथ आया। तो तुम तो औरंगजेब की ही राह पर चल रहे थे। औरंगजेब ने भी अपने भाइयों का कत्ल किया, पिता की क्या दुर्दशा की ये सब लोग जानते हैं। हिंदुओं तो छोड़ दीजिए, अपने परिवार के साथ औरंगजेब ने किस प्रकार का क्रूर व्यवहार किया। तो अभी सवाल है कि अबू आजमी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अबू आजमी को लग रहा है कि हम औरंगजेब की तारीफ करेंगे तो कुछ मुस्लिम हमारे साथ आ जाएंगे। आने जाने वाले नहीं है। मुस्लिमों को, हमारे अकलियत कम्युनिटी के भाइयों को इस बात का एहसास हो गया है कि वो औरंगजेब के वारिस नहीं है, औरंगजेब उनके आइकॉन नहीं है। जबरदस्ती उन्हें औरंगजेब में मत घसीटिए, उनको मालूम है। एक तो हमारे जितने भाई हैं उनको मैं मानता हूं कि वो कन्वर्टेड है और सबको मालूम है। 5-7 पीढ़ी अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सभी भारत के संतान हैं। भारत की मिट्टी में उनका वो रचे बसे हैं, भारत की आबो हवा में वो पैदा हुए हैं। उनका पूरा खानदान भारतीय है, सनातनी है और एक प्रकार से हिंदू है। कोई बात नहीं है, अब वो परिवर्तन कर लिए हैं तो उनको हक है अपने धर्म को मानने का, अपने संप्रदाय को मानने का और उसमें अपनी आस्था रखने का। वो बढ़ा सकते हैं, कोई इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। पद्धति बदल गई है, कोई बात नहीं है। हम उन्हें उसी आस्था के साथ उनका सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये वोट बैंक के लिए, चूंकि इनका वोट खसक गया और यही मुसलमान हैं जो इनको लोकसभा में कुछ सीटें दिया मुंबई से, यही मुसलमान है। तो जब मुसलमान का वोट चाहिए था तो ले लिया, लेकिन अब नैरेटिव से दूर हो गए हैं। नैरेटिव असली अब एकनाथ शिंदे के पास चला गया है। तो ये इनको खौफ सताने लगा कि अब क्या करें हम। अब तो एकनाथ शिंदे हिंदू हृदय सम्राट हो गए, मराठा सम्राट भी हो गए एकनाथ शिंदे। अब तो ना मैं मराठा सम्राट रहा, ना मैं हिंदू हृदय सम्राट रहा। हिंदू हृदय सम्राट के तो तमगा आपसे छीनी गया, कुर्सी खिसक गई, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर के आपने समझौता कर लिया। तो हिंदू हृदय सम्राट यू आर नो मोर। तो हाउ कम यू क्लेम दैट यू आर हिंदू हृदय सम्राट। आप एक क्षण के लिए भी हिंदू हृदय सम्राट नहीं बचे हैं। और सबसे पहले औरंगजेब के रास्ते पर आदित्य ठाकरे चल रहा है। उसी तरह की क्रूरता है, अपने दादा को धोखा दे रहा है, अपने बाप को धोखा देने के लिए मजबूर किया और उसी तरह की क्रूरता कर रहा है। लोगों की हत्या करने में इसका नाम आ रहा है, बलात्कार करने में इसका नाम आ रहा है और नेता बनकर के घूम रहा है। आप सबको यह लग रहा होगा कि मैं आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि कोई भी गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसके ऊपर इतना संगीन आरोप लगा हो, वो अगर कहीं से इलेक्ट हो जाता है तो जनता उसको चुन देती है और किसी प्रकार से वो चुन करके सदन पहुंच जाता है तो हर व्यक्ति उसके खिलाफ मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करे। ऐसा किसी संविधान में लिखा हुआ नहीं है और ना ही असंवैधानिक बात में कर रहा हूं। इसीलिए मित्रों, आपको यह बात ध्यान देना पड़ेगा। अब ये औरंगजेब का नाम लेकर के नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, हिंदुओं का दिल जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। तो अबू आजमी से बयान दिलवाया और इधर ये आ गए कहने के लिए, अबू आजमी की आलोचना करने के लिए, ताकि आदित्य ठाकरे एक नेता के रूप में इमर्ज कर जाएं और हिंदू लोग सब इनको समझने लगे कि भाई आदित्य ठाकरे आ गया, आदित्य ठाकरे में दादा की छवि है। अरे आदित्य ठाकरे एक शियार का नाम है जो चोला बदल रहा है, समय समय पर अपना चोला बदल लेता है और चोला बदल करके ये व्यक्ति ये छुपने की कोशिश कर रहा है। दिशा और सुशांत के केस में अपने आप को बचाने के लिए अब हिंदू की शरण में, हिंदुओं की शरण में, सनातन की शरण में आना चाहता है। और अबू आजमी की आलोचना और औरंगजेब इसके लिए एक तुरूप का पत्ता साबित हो रहा है, ऐसा इनको लग रहा है।
होने वाला कुछ भी नहीं है। एकनाथ शिंदे के सामने ये टिकेंगे नहीं, एकनाथ शिंदे ने इनको धूल चटा दी है, और फडणवीस के सामने भी ये नहीं टिकेंगे। हिंदुओं की गारंटी लेने वाले अब बहुत बड़े बड़े नेता आ गए हैं मैदान में, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे। आपको हिंदुओं की चिंता नहीं करनी है। औरंगजेब की आलोचना करने के लिए बहुत सारे शेर मौजूद हैं, किसी सियार की आवश्यकता नहीं है, किसी सियार की आवश्यकता नहीं। तो इस आधार पर कि अबू आजमी की आलोचना करके हम हिंदुओं के फिर से नेता बन जाएंगे, और तब शायद भारतीय जनता पार्टी या अदालत या पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी, हमें गिरफ्तार नहीं करेगी, सरकार का भी हमारे ऊपर रहमो करम रहेगा, और अदालत भी हमें उस दृष्टि से देखेगी कि इतने बड़े नेता हैं। अदालत इस बार कुछ भी सुनने वाली नहीं है, और पुलिस भी इस बार, जो कुछ ईमानदार पुलिस अफसर हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ईमानदार पुलिस ऑफिसरों का ईमान जग गया है, उनका जमीर जग गया है, और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हर रोज कुछ ना कुछ सबूत पेश कर रहे हैं। हमारे वकीलों की टीम को हर जगह से सबूतों की झड़ी लग रही है, तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब औरंगजेब की आलोचना करके हिंदुओं की सिंपैथी पाना चाहते हैं, मुंबई में म्युनिसिपल चुनाव में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से हिंदुओं की सिंपैथी मिल जाए, कुछ संवेदना मिल जाए, और ताकि इसका असर अदालत पर पड़े और एसआईटी पर पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारी औकात अब कौड़ी की रह गई है, तुम एक इलेक्टेड एमएलए हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, और तुमको अदालत इस बार तुम्हारी औकात दिखा देगी। सबूतों के सामने सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, यह पता चल जाएगा कि देश में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। औरंगजेब के पीछे मुंह छिपाने से तुम छुपोगे नहीं, तुम बच नहीं सकते हो। वक्त आ रहा है, अपने आरोप से बचने के लिए तुमको अदालत की शरण में जाना पड़ेगा, और अदालत इस बार वैसा कुछ काम नहीं करेगी जो पहले करती रही है। यह ध्यान रखना, अदालत ठीक से काम करेगी और सजा निश्चित रूप से मिलेगी अगर गुनाह किया होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।